जैसे कि उदयपुर में आपने विगत कुछ दिनों से देखा होगा, एक ट्रेंड सा बन गया है, विधर्मी आते हैं और हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा लगता है देखकर। जैसे कि कल भी आए, पहले वो गए, प्रशासन भी मूक बधिर बनकर देखता रहता है। जैसे कि प्रशासन के पास में कल इनकी हाथापाई हुई और ये गए, उसके आधे पौने घंटे बाद में वो अपनी संख्या बढ़ाकर आते हैं, हाथ में हथियार लहराते हुए आते हैं, पूरा बाजार में हो हल्ला करते हुए आते हैं और व्यक्ति पर हमला कर देते हैं, जिससे व्यक्ति 60 वर्ष की आयु का व्यक्ति घायल हो जाता है और अचेतन होकर गिर जाता है, जिसको उठाकर लेके जाना पड़ता है। उसके बाद में समाज एकत्रित होता है। प्रशासन तब तक भी सोया हुआ था, तो प्रशासन को इन सब चीजों की विगत, जो कन्हैयालाल वाला हत्याकांड हुआ है, देवराज हत्याकांड हुआ है, उसके बाद में नाड़ाखेड़ा में एक प्रकरण हुआ, उसके बाद में प्रशासन को संज्ञान में लेते हुए इनके घरों पर, इनके मस्जिद मदरसों पर तबिश देकर वहां पर जो हथियार हैं उन सबको जब्त कर लेना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। और इनमें जो ये असामाजिक तत्व हैं, बदमाश प्रवृत्ति के हैं, इनको सबको आधिकारिक तौर पर अरेस्ट करके इनको जेल में ठूस देना चाहिए और या तो कोई कड़े कदम उठा लेने चाहिए प्रशासन को, तो जाके उदयपुर शांत रहेगा। उदयपुर शहर सैलानियों के लिए है, पर्यटकों के लिए, पर्यटक यहाँ आने से अब घबराने लगे हैं। उसका एक विशेष और मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ ये असामाजिक तत्व, विधर्मी लोग हैं, जो कि यहाँ पे आए दिन नाना प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं और प्रशासन इन पर ठोस कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करता है। बेटा, सबसे बड़ी बात जो सवाल बनता है ना, वो ये बनता है कि साल भर मुस्तैदी के नाम पर बड़े बड़े पुलिस बल निकाले जाते हैं, लेकिन मौके पे रिपोर्ट लिखा देती है, लोग आते ही नहीं और ये काम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सही बात कही है कि प्रशासन अपने हिसाब से काम करता है। जहां प्रशासन को लगता है कि फेम मिलेगा, वहां तो प्रशासन सिंघम बनने के लिए पहुंच जाता है, और जहां लगता है कि ठीक है मामला बनने के बाद में जाएंगे, मीडिया वाले आएंगे, तब तक बैठे रहते हैं, मामला बनने का इंतजार करते हैं। ऐसा मुझे लगता है, मेरी दृष्टि से। अब कल भी मामला दर्ज करवाया था, कल मामला दर्ज करवाया, उसके 45 मिनट बाद की ये घटना है कि वो तलवार लेकर आए, और जबकि यहाँ से थाना मात्र और मात्र 2 मिनट की दूरी पर है। उसके बाद में अगर इस तरीके से ये हो जाता है तो विधर्मियों के हौसले कितने बुलंद हैं, या आप खुद और आम जनता इसका अंदाज और कयास लगा सकती है। अब इस तरह का मामले को देख के आपको क्या लगता है, प्रशासन किस ओर खड़ा है, इधर खड़ा है या उधर खड़ा? प्रशासन, मुझे ऐसा लगता है कि इतना होते हुए भी विधर्मियों के साथ खड़ा है, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा है कि ये दूसरी बार लापरवाही हुई। कन्हैयालाल भी नहीं जाता, कन्हैयालाल के समय में रिपोर्ट देने के बाद जो हुई, और अभी भी अगर रिपोर्ट देने के बाद में अगर पुलिस आ जाती, सब अगर ये होता, जिस तरह से मौके पे इन्होंने जानकारी सूचना दी है कि भाई हमने इतना दे दी थी, तो उससे अगर पहले हो जाता ये घटनाक्रम नहीं होता। आज वो 60 साल का बुजुर्ग सिर्फ 10 रुपए के नींबू के चक्कर से, नींबू का रस तो नहीं निकला, उसके शरीर से पूरा खून निकल गया। तो अगर यही घटना होती रही तो क्या हिंदू चुप बैठेगा और जूते ही खाते रहेगा क्या? आश्वस्त है आप कन्हैयालाल हत्याकांड के भी आज भी आरोपी अपनी राजस्व की रोटियां खा रहे हैं, लगता है न्याय होगा? हमें ये न्याय तो चाहिए, और न्याय देखो हम ये भी नहीं कर सकते न्याय, हमें ये मांगे कोई प्रशासन से, आपके चैनल के माध्यम से भी, जो कन्हैयालाल हत्याकांड के जो अभियुक्त है उनको सजा फांसी होनी चाहिए, क्योंकि अपने भी देखा कई कई हुई है लोगों को, तो उस चक्कर से फांसी होनी चाहिए। देवराज हत्याकांड में भी जो हुई उसके अपराधियों को भी सजा पूरी मिलनी चाहिए, क्योंकि हर 15 दिन होते, 20 दिन होते, उदयपुर आज के समय में 3 साल 4 साल से यही स्थिति हो गई है कि कोई न कोई वारदात होती है। तो उदयपुर टूरिस्ट और टूरिज्म के हिसाब से आज देखा जाए तो भारत में और पूरे विदेश में टॉप पे है उदयपुर। सबसे ज्यादा अगर टूरिस्ट ही आ रहा है तो ये भी हो सकता है कोई साजिश के उदयपुर में ऐसी वारदातें करते रहो ताकि उदयपुर का रोजगार खत्म हो जाए। उदयपुर में सब पूरा टूरिज्म है। आज छोटी छोटी बात पे अगर हम दुकानें बंद करके, तो नुकसान किसी और का नहीं हो रहा, हमारे ही हो रहा है, हम हिंदू भाइयों का ही हो रहा है। अगर हम दुकानें बंद कर करके बार बार अपने लोगों की दुकानें बंद करा रहे हैं और अपनी दुकान बंद होगी तो नुकसान हमारा। आज जिस जगह खड़े वहाँ छोटे छोटे लोग सुबह सब्जी लेके आने वाले हैं, वो 500 रुपए की 1000-2000 की सब्जी लाएंगे, कल भी लाए होंगे, आज भी लाए होंगे, आज सुबह से कोई सब्जी नहीं बिकी है, उनकी भरपाई कौन करेगा? करने वाले तो करके चले जाते हैं और फिर बोलते हैं कि ये तो नादान है, हमारे बच्चे नादान है, नाबालिग। अरे आप इनको शिक्षा ऐसी दे रहे हो कि इस तरह से हरकतें कर रहे हैं, ये क्यों नहीं होता? हमारे तो कोई इस तरह से नहीं करे। नाबालिग बच्चे आपने कभी सुना हो इस तरह से? फिर आप कहते तो ये बच्चे, महिलाओं बच्चों को आप घर में आप संस्कार देंगे ना तो सब सही रहेगा। तो हमारी प्रशासन से ये मांग है, जो जिन्होंने कल घटना की है उनसे सख्त कार्रवाई की जाए, और जो इन लोकल या समुदाय के लोगों के, अपने व्यापारियों के और लोकल सभी की मांग है। मंदिर जो है संतोषी माता मंदिर है,
और हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं ये मंदिर, इसकी परिक्रमा को खोला जाए, आसपास में भले कोई भी खड़ा हो, किसी का भी वो लगा हुआ व्यवसाय उसको हटा के आसपास जो परिक्रमा को खोला जाए। और अगर ये विशेष समुदाय की लोग है, जैसे कि ये बता रहे लोकल, इन्होंने बताया कि महिलाएं भी सब्जी बेचती है, तो जिस हिसाब से गाली गलौज करते हैं कम तोल के, जो ये बता रहे लोकल, तो वो भी देखो अगर कोई सब्जी लेने आ रहा है तो पैसा दे के ले रहा है, फ्री में नहीं। जैसे कल नींबू लेने आया तो 10 रुपए के नींबू देते हैं, वो वाला काम नहीं कर रहा है। तो अगर कोई देना है तो वो गाली गलौज करके, तो उस तरह से तो यही मांग है। और अभी स्थानीय लोगों की शायद कमिश्नर साहब आ रहे हैं उनकी सबकी मांग सुनने के लिए कि भाई इनको यहाँ से हटाया जाए और इनके जहाँ पे इनको शिफ्ट करना जाए, भले इनके धर्मस्थल के बाहर करे या कहीं पे करे, हमारा धर्मस्थल इसको खाली कराया जाए।